और इस वक्त रायपुर से हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा चुके हैं कि मंत्रालय पहुंचे शपथ ग्रहण के फौरन बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उन्होंने विधिवत तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने उनका वहां स्वागत किया है। डीजीपी अशोक जुनेजा भी वहां मौजूद रहे हैं। कार्यभार के बाद पूजा अर्चना की और इसके बाद मुंह मीठा कराकर मुख्यमंत्री ने दोनों उप मुख्यमंत्री का और दोनों उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करते ही ये माना जा रहा है कि भाजपा शासनकाल के 2 साल का बकाया बोनस, महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास, इनमें से प्रमुख वायदों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की तरफ सरकार कदम बढ़ा सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखें, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। मुख्यमंत्री ने दोनों सीएम, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का मुंह मीठा कराया और साथ में मुख्यमंत्री जी का भी मुंह मीठा कराया गया। तो कार्यभार ग्रहण कर लिया और इसके बाद सबसे पहला फैसला, सबसे पहला कदम सरकार किस योजना को पूर्ण करने की तरफ बढ़ाती है, इस पर प्रदेश भी टकटकी लगाए देख रहा है। तो आज एक शानदार गरिमामय संक्षिप्त जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके फौरन बाद मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, काम की शुरुआत कर रहे हैं। मंत्रालय पहुंचकर विधिवत हस्ताक्षर के साथ पदभार ग्रहण किया है। अपने कक्ष में पूजा अर्चना की है, साथ में दोनों डिप्टी सीएम हैं। तो 4 बड़े ऐलान हैं। मुमकिन है कि इन चारों पर या संभवतः किसी एक पर सरकार या एक से अधिक पर सरकार आगे बढ़ सकती है। महतारी वंदन योजना जो अब की बार सबसे खास साबित हुई है। सरकार गठन में महिलाओं की भागीदारी अब की बार ज़बरदस्त रही है। तो संभवतः उस योजना को, जिसके फॉर्म तक बीजेपी ने भरवाने शुरू कर दिए थे, संभवतः इस पर ही सरकार अपने कदम बढ़ाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के कार्य को आगे सरकार बढ़ा सकती है, इस पर भी पहला कदम हो सकता है सरकार का। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, जो पिछली सरकार बीजेपी की थी, उसके वायदे को निभाने का वायदा हुआ था चुनाव में, इस पर भी सरकार कदम बढ़ा सकती है, क्योंकि 25 दिसंबर की तारीख भी दी गई है और अब वो तारीख पास आ रही है सरकार के पास इसके इम्प्लीमेंट के लिए। क्या पहला कदम आज ही वे बढ़ाते हैं, इस पर भी नज़र है। और 3100 रुपये में धान खरीदी, चूँकि धान खरीदी इस वक्त जारी है, तो इसे लेकर भी सरकार कदम आगे बढ़ाते हुए पहला निर्णय कर सकती है। तो क्या ये चारों योजनाएं एक साथ या एक योजना, किस पर सरकार हस्ताक्षर करती है, किसे सरकार पहले इम्प्लीमेंट में लाती है, इस पर फैसला मुमकिन है कि कुछ देर बाद हो जाए और इसकी जानकारी भी मीडिया को, प्रेस को, प्रदेश को दी जाए। मंत्रालय पहुंचे हुए इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण के फौरन बाद और पदभार ग्रहण कर चुके हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी इस वक्त भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे अपने सहयोगी स्टार का रुख हम कर रहे हैं। सीधे स्टार का रुख करें। स्टार आपके पास आ रहे हैं, बताइएगा इस वक्त और क्या अपडेट आपको मिला है मंत्रालय में। यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो मंत्रालय पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पदभार ग्रहण किया, यहाँ पर चार्ज लिया है और उसके साथ अधिकारियों से चर्चा हुई। जो अधिकारी, जिसमें जानकारी मिली है कि चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, डीजीपी मौजूद हैं, जो वन विभाग के पीसीसीएफ अधिकारी वो मौजूद हैं। ये तमाम जो राज्य के बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनकी चर्चाएं हो रही है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कुछ योजनाओं को लेकर जिस प्रकार से लगातार पिछले 2 दिनों से साइन हमें मिल रहा है कि उस पर कुछ निर्णय हो सकते हैं, तो ऐसा ही अनुमान है फिलहाल कि कुछ बड़ी घोषणाएं या कुछ एक आध योजनाओं पर कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। और कुछ ही मुश्किल से 2 से 4 मिनट में ऐसी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री नीचे आएंगे और फिर ब्रीफ यहाँ पर करेंगे। ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी है, विधिवत पूजा के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग की है
और साथ ही अब उनके अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है और कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं और चर्चा के बाद वो नीचे आएंगे और ब्रीफ करेंगे यहाँ पर। और तमाम जो मंत्रालय के कर्मचारी है वो भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या किस प्रकार से वो काम करते हैं आगे और क्या योजनाओं पर पहला निर्णय लिया जाता है, ये देखना होगा। जी चलिए, तो कुछ और मिनटों का इंतजार करना होगा कि नीचे जैसा स्टार बता रहे हैं जहां सारा मीडिया इंतजार कर रहा है मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद वे क्या कहते हैं, क्या ब्रीफ करते हैं। लेकिन संभावनाएं जो हैं उन पर लगातार हमारी भी नज़र है और हम उन्हीं संभावनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे, पदभार ग्रहण किया, हस्ताक्षर किए, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और अब फैसलों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार पर चूंकि है तो 4 बड़े ऐलान हैं जो या तो जिनकी प्रक्रिया भी शुरू है, जैसे धान खरीदी 3100 रुपये में जो धान खरीदी का वायदा है, इस पर सरकार फौरन कदम आगे बढ़ा सकती है। किसानों से जुड़ा हुआ दूसरा प्रमुख ऐलान था पिछली सरकार के समय का बकाया बोनस, उस पर चूंकि 25 दिसंबर की तारीख बीजेपी ने अपने वायदों में दी है तो संभवतः उस तरफ भी सरकार अपनी प्राथमिकता से घोषणा पर अमल शुरू कर सकती है। और इसके बाद महतारी बंधन जो महत्वाकांक्षी और बड़ी गेम चेंजर योजना रही है अब की बार के चुनाव में, इस पर भी सरकार बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास का वायदा प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा, इसके संकेत मिल चुके हैं। तो देखना होगा कि किस पर मोहर लगती है, किस पर अमल शुरू होता है।